पहले उप मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री, और एकनाथ शिंदे को तो कर दिया गया है साइडलाइन। जी हाँ, सीएम पद के लिए ये सारी लड़ाई चल रही है। देवेंद्र फडणवीस को आगे रखा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और यही होंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUA न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। तो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनाने की रफ्तार और तेज हो गई है। महायुति में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीएम पद के लिए कि कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री, यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। तो इसी बीच एक खबर सामने आई है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने सीएम फेस के लिए अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे रखा है। अब वह क्यों भी ना रखे, क्योंकि उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। जहां बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती है कि इन पर कमांड होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132 सीटें जीत ली है। जिसके बाद उनके सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए। इसी वजह से मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की तरफ से भी कुछ नाम आगे आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही होना चाहिए। वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, पर अंतिम फैसला तो महायुति के नेताओं की भाजपा श्रेष्ठ नेतृत्व की बैठक में ही पता चलेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको यह भी बता दें, रविवार को एनसीपी के विधायक दलों की एक बैठक हुई थी अजीत पवार के साथ, जिसमें अजीत पवार को उनका लीडर बताया गया था कि एनसीपी का लीडर यही है, और पार्टी के नेता छगन भुजबल ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। अगर वहीं शिवसेना की बात करें तो विधायकों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुनते हुए उनका नाम आगे रखा है। शिवसेना पार्टी के नेता प्रताप सरनायक ने यह कहा है कि सभी विधायक चाहते हैं कि शिंदे ही सीएम बने रहे और कोई ना बने, लेकिन बीजेपी जो चाहती है वह हो, तो उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। होना तो यही है जो बीजेपी चाहेगी, चाहे वह अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाते या फिर देवेंद्र फडणवीस को, जिससे दोनों दल ही नाराज ना हो। ऐसा पिछले चुनाव में भी हुआ था कि 2.5 साल में सरकार टूट गई थी, पार्टियों के हिस्से हो गए थे। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी कि इस बार उनकी सरकार दोबारा गिरे। हालांकि अभी महाराष्ट्र में सरकार में कौन शपथ लेगा इसके ऊपर और कब लेगा कोई भी सूचना सामने नहीं आएगी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा VUA न्यूज।